हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अमृत अमित पे। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के सीरीज चला रहे हैं, जो उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। उसी सीरीज का चौथा वीडियो आज है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम लोग का मेन पॉइंट क्या होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो कौन कौन हैं। तो ये स्रोत मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। चलिए तो पुरातात्विक स्रोत को देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं आते हैं। तो ये सब आते हैं, ये याद रहेंगे। तो कौन नहीं आते हैं आप उसको छांट लीजिएगा। जैसे एक साहित्यिक स्रोत का दे सकता है, चाहे विदेशी यात्रियों का विवरण का एक डाल सकता है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 1400 ईसा वर्ष पूर्व बीसी के हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र आदि देवी देवताओं का नाम मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो अशोक के हैं। भारत में सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने प्रारंभ किया है, तो ये अशोक उसका आंसर होता है। जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो 300 ईसा वर्ष पूर्व के हैं लगभग। अगला पॉइंट्स देखते हैं। मास्की, गुर्जरा, नट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेख उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है। मतलब इन चारों अभिलेख में अशोक का जो नाम है वो स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ये सारे अभिलेख जो थे धर्म और राजस्व पर प्रकाश डालते हैं, मतलब इसके बारे में उल्लेखित किए जाते थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के अधिकतर लिपि जो है, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है किस लिपि में है, तो ब्राह्मणी लिपि में है। उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। जैसे उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान सिंध प्रांत वाला जो क्षेत्र है, उसमें उस क्षेत्र में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में है, खरोष्टी लिपि में। यह खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है, जैसे उर्दू और फारसी लिखा जाता है। कुछ अभिलेख यूनानी और अरमाइक लिपियों में है। कुछ अभिलेख, अशोक के कुछ अभिलेख जो हैं किस लिपि में है, यूनानी और अरमाइक लिपि में है। एक फैक्ट्स और देखते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि में मिले हैं। मतलब ये चार मुख्य रूप से जो चार लिपियां हैं, जो ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, यूनानी है, अरमाइक है, इसमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख भारत में किस स्थान से मिले हैं, मैसूर से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार किया था। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक ये 15-16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में।
कि कौन सा शासक ने सिंधु घाटी नदी के घाटी में जो था अपना अधिकार कर लिया था, ईरानी शासक, तो वो सम्राट दारा था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनसे प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी किए, तो दारा से। दारा कहाँ का सम्राट था? तो ईरानी सम्राट था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ये बहुतों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। आगे है आरंभिक। अब यहाँ से ये जो अभिलेखों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों के अध्ययन के बारे में। सिक्कों का जो साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। आरंभ में जो भी इस सिक्के मिले हैं वो किसके होते थे? चांदी के होते हैं। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम मिले हैं। तांबे के भी मिले हैं लेकिन चांदी से कम मिले हैं। ये पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के, जो पंच से मार्क किया जाता था, जैसे ठप्पा मार करके उस पर चित्र उकेर दिए जाते थे, जिसमें चित्र में होते थे इस सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृतियां होती थी। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। सर्वाधिक जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे और सोने के हैं। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के मिले हैं जो किसके होते थे? शीशे, चांदी, तांबे और सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? तो सातवाहनों ने। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए हैं। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए हैं? तो हिंद यूनानी ने चलाए हैं। इसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर कल देखेंगे, जिसमें इस प्राचीन इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये जितने भी हम फैक्ट्स दे रहे हैं आप सभी को, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। जैसे आपको बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी का भी वैकेंसी है, वो भी एग्ज़ाम लेने वाली है, और ये भी बीपीएससी टीचर वाला वैकेंसी है। ये सभी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।